कशम पर, ग्रोक पर इन्होंने हमला किया। कल रात दोबारा हमला किया, उसका जवाब पलट कर ईरानियों ने दिया। ईरानियों ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए, ड्रोन्स चलाए और तहो बाला कर दिया इनका बहरीन का अड्डा, इनका कुवैत के अड्डे। दोबारा जंग होना है, ये मैं आपको पता है, मेरे ख्यालात ये हैं कि ये जंग कभी बंद नहीं होगी। कोई ईरानी राब्ता नहीं कर रहे उनसे, जंग दोबारा शुरू है। अमन ख़त्म, जंग शुरू, मिसाइल चल गए और मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कई अमरीकी अड्डे तबाह बर्बाद हो गए। ईरान के ताज़ा हमले के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सीज़ फायर की आड़ में छोटी छोटी झड़पें, अमेरिका की शरारतें, ईरान का भरपूर ताबड़तोड़ जवाब, 3 जगहों पर हमला किया। क्या देख रहे हैं कि ये कौन सी जंगबंदी है, ये कौन सा अमन है जो दोबारा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब्बास अराग़ची ने, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये नहीं हो सकता कि एक फ्रंट पर आप जंग बंद करें, दूसरे फ्रंट पर। देखिए, साजिश क्या थी? साजिश ये थी कि आपको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए, आप उसमें मुज़ाकरात खेलें। शतरंज है, कभी किसी का मोहरा आगे, कभी किसी का पीछे। इसराइल पीछे से लबनान के ऊपर कब्ज़ा कर ले और बेरूत के ऊपर जाकर वो ऐलान कर दे कि आज से ये लबनान जो है ये इसराइल का हिस्सा है। ये सारी गेम प्लान था। इसी गेम प्लान को लेकर वो चल रहे थे, लेकिन ईरानियों ने बड़ी जल्दी भांप लिया और ना सिर्फ उन्होंने भांपा बल्कि उन्होंने इस पर बाकायदा रिजेंटमेंट शो की। अपने उन्होंने जो इस पर बात की और अब्बास अराग़ची ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक महाज बंद और एक महाज खुला। दोबारा जंग होना है, ये मैं आपको पता है, मेरे ख्यालात ये हैं कि ये जंग कभी बंद नहीं होगी। ये जितना मर्जी मुज़ाकरात आप अमन की बात कर लें, 60 दिन की, 30 दिन की, 15 दिन की, 45 दिन की, डोनाल्ड ट्रंप ने कल 14 से लेकर तो 1 तक उल्टी गिनती गिनी है कि रोज़ाना मेरा उनसे रब्ता है। कोई रब्ता नहीं है, सब बकवास है, सब बकवास है। कोई ईरानी रब्ता नहीं कर रहे उनसे, ना उनसे गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो 40 रोज़ तक 28 फरवरी के बाद रही है। जंग दोबारा शुरू है। कशम पर, ग्रोक पर इन्होंने हमला किया। कल रात दोबारा हमला किया, उसका जवाब पलट कर ईरानियों ने दिया। ईरानियों ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए, ड्रोन्स चलाए और तहो बाला कर दिया इनका बहरीन का अड्डा, इनका कुवैत के अड्डे। और इस वक्त भी कुवैत एयरपोर्ट बंद है और एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो करने के काबिल नहीं रहा अमेरिका ईरान कुवैत के अंदर से ईरान पर। अच्छा, यानी अब कुवैत में समझे कि जो अमेरिका का फ़िज़ाई अड्डा है उसका एयर ऑपरेशन बिल्कुल मुअत्तल हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कुवैती आग से खेल रहे हैं। कुवैती वो हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन को जो है अमेरिका के सामने लाकर दिया था और 30 मुल्क लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप कहता हूँ, अमेरिका जो है वो इराक़ पर पल पड़ा और उसके बाद उन्होंने वहाँ का तेल पर कब्ज़ा किया, सद्दाम हुसैन को फांसी दी। कुवैत ही वो मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा हमलावर है ईरान के ऊपर और कुवैतियों को सबक सिखाना जो है वो ईरान ने शुरू कर दिया है। इस वक्त सबक सिखाया जा रहा है। पहले तो अमेरिकी अड्डे ख़त्म किए जा रहे हैं, वहाँ से उनको तबाह किया जा रहा है। इस वक्त तमाम अमेरिकी अड्डे सील हैं कुवैत के अंदर, एयरपोर्ट बंद है उनका। और सबसे बड़ी बात है जो कि मैं अक्सर कहता भी हूँ, कुवैत वो मुल्क है जिसकी ज़मीन के नीचे तेल है, पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मीठा पानी वहाँ पे नहीं है, वो तेल चूसता जा रहा है और डिसाल्टेशन के जो प्लांट्स हैं उनके, जो कि समंदर के पानी को साफ करते हैं, ईरान ने जिस दिन उनको ख़त्म किया उस दिन इनके ये प्यासे मर जाएंगे। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये वो जंग नहीं है जो आपने सद्दाम के साथ लड़ी। सद्दाम के पास पुराना असला था, वो अमरीकी असला था, अमरीकियों को उसका पता था कि उसकी रेंज क्या है, टैंक्स क्या हैं, वो लेकिन ईरान के तो सारी चीज़ें गुप्त है, बिल्कुल छुपी हुई हैं, पता ही नहीं है कि भाई उनकी रेंज क्या है। और रोज़ वो कोई नया सरप्राइज़ देता है, रोज़ नई कोई चीज़ निकालता है। जिस तरह गुज़िश्ता रात भी उसने पहले स्वाम अटैक किया ड्रोन्स की सूरत में, उसके बाद उसने बैलिस्टिक मिसाइलों की एक लहर दागी, फिर दूसरी लहर दागी और तीसरी पे। देखिए, ये कशम जो है, कशम या ग्रोक जो है, ये अमान के सामने है। अमान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर रखी है। इसमें कुवैत अपनी एयर बेसिस जो है इसको इस्तेमाल करवा रहा है। इराक़ के ऊपर से होकर जहाज़ जो हैं वो हमलावर होते हैं ईरान के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ईरान समझ गया है कि अगर जितनी देर तक कुवैत जो है ये एक मददगार की हैसियत से या सहूलतकार की हैसियत से मौजूद है, उस वक़्त तक अमेरिका जो है वो बाज नहीं आएगा। वो एयर स्ट्राइक्स करता रहेगा, एक तरफ मुज़ाकरात का खेल खेलता रहेगा। लेबनान में इस वक्त घमसान का रन है। लेबनान के अंदर IDF और हिजबुल्लाह जो हैं आमने सामने जंग कर रहे हैं। कल हमने इस पर बात भी की थी कि रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं दोनों तरफ और फिर वो उसके अंदर जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैन वैसे ही ईरान
ने जवाब देना शुरू कर दिया है। इन्होंने कशम पर किया। हुआ ये कि कल जब अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका जहाज़ को जिसका हमने जिक्र भी किया था, अटैक किया था, ईरान ने क्रूज़ मिसाइल फायर किया था। उसके बाद अमेरिका ने सेंटकॉम ने फैसला किया कि गैम्बिया के एक जहाज़ को तबाह किया जाए और गैम्बिया के जहाज़ पर हेल फायर जो है मिसाइल फायर किया गया, उसको नकारा बनाया गया। ये ईरान से तेल लेकर आबने हरमुज़ की तरफ से गुजर रहा था, जिसको रोका गया। अमेरिका का दावा ये था कि हमने ब्लॉकेड ख़त्म कर दिया है, तो कहाँ ख़त्म किया, तो आपने गैम्बिया को रोक लिया। इसके बाद जवाब देना शुरू हुआ ईरान ने फायर किए हैं मिसाइल्स, और उसके बाद अमेरिका ने भी सेंटकॉम के कहने के मुताबिक उन्होंने कशम पर जो है उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। ईरान ने इसके जवाब में कुवैत और बहरीन में क्योंकि इनका वो जो फिफ्थ फ्लीट है, फिफ्थ फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, और ये सबसे बड़ी रसदगाह भी है कि यहाँ से ये असला और वेपन्स जो हैं यहाँ से बचाते हैं। जो इनकी खुराक और अद्वियात हैं वो गल्फ़ से आती थी, ये यहाँ से आती थी। इसको उन्होंने तबाह किया है। पासदारानी इनकलाब ने इसका दावा भी किया है और मिसाइल गिरे भी हैं। सेंटकॉम को कह रहा है कि हमने बहुत से मिसाइल जो हैं उनको फ़ज़ा में नकारा बनाया है। बहुत से मिसाइलों को निशाना बनाया, तबाह किया, लेकिन बहुत से मिसाइल गिरे भी हैं। देखिए बहुत सारे, इसका मतलब ये उन्होंने तबाही मचाई है। इसका मतलब ये है कि सारे मिसाइलों को तबाह नहीं कर सके, क्योंकि ये एक स्वाम अटैक था। इसके अंदर ड्रोन्स और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल जो थे यक वक्त छोड़े जाते हैं। सुना है कि इस अटैक में उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पागल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि भाई मैं किस मिसाइल ना सिर्फ पागल हो गया बल्कि तबाह भी हो गया। लेकिन बात समझे, पहले भी बहरीन के अंदर जो इनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम था उसको तबाह किया, इन्होंने दोबारा उसको सेट किया था, दोबारा तबाह कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। उसको पता है कि जहाँ इनकी दफाई फ़िज़ाई निज़ाम की बैटरीज़ हैं वहाँ पर अगर हमला किया जाए तो आने वाले दिनों में इसकी सहूलत होती है। ये 40 दिन की जंग में ईरान ने सीखा। ईरान ने जहाँ पेट्रोल थार एरोस थे वहाँ निशाना बनाया। हिजबुल्लाह भी आज यही कर रहा है, ताकि आपको फ़िज़ा में जो है ये ना हो कि हमारा जो हैबर शिकन आए या हमारा फ़तेह 1 आए या फ़तेह 2 आए, उसको रोकने के लिए कोई इंटरसेप्टर जो है वो सामने आए। कोई सामने नहीं आएगा। उन्होंने पहले ही हमले में, ये जो नया हमला है उसको मैं पहला हमला इसलिए कह रहा हूँ कि ये जंग बंदी के मुज़ाकरात के तमाम चीज़ों से निकल कर ये बड़ा हमला है जो दोनों तरफ से किया गया है। दोनों तरफ से जंग का आगाज़ है। कोई सीज़ फायर नहीं है, ना ही कोई सीज़ फायर को मानेगा। ये मुज़ाकरात बंद हैं और ये पैगाम रसानी बंद है, और इसके बाद जंग जो है वो शुरू है। आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जंग दोबारा शुरू हो गई है। ये जंग है और उसमें देखिए कि अब आगे चलकर इसकी हौलनाकी कितनी बड़ी, क्योंकि मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये जंग जो है ये मज़ीद हौलनाक होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।